नमस्कार दोस्तों। 73वीं बीपीएससी फाउंडेशन के इस एपिसोड 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 73वीं बीपीएससी प्री के एग्जाम पैटर्न, इसके बाद डिटेल में सिलेबस को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हम सबसे लास्ट में प्रीलिम्स क्रैक करने की उस स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे जो आपको प्रीलिम्स निकालने में काफी सहायक सिद्ध होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी लाभदायक वीडियो होने वाला है। अगर आपने मन में ये बनाया है कि 73वीं बीपीएससी में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो ये वीडियो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय गवाए आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 73वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो ये एग्जाम जो है वो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 यानी कि 150 क्वेश्चन इसमें बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। ये जो 150 क्वेश्चन है दोस्तों, ये होता है किस नेचर का? तो ये होता है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 150 क्वेश्चन में हिस्ट्री कितना है, पॉलिटी कितना है, ये हम कुछ देर में देखेंगे। सेकंड जो है कि ये कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो पर जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है, यानी टोटल 150 मार्क यानी 150 मार्क्स के ये होते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि इसको बनाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। टाइम कितना मिलेगा? तो इसको टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा यानी 120 मिनट इसको बनाने के लिए आपको दिए जाएंगे। और ये ऑफलाइन होता है, एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होता है। आपको ओएमआर के माध्यम से वो गोला भरना होता है। आप सब अगर ऑफलाइन दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ओएमआर सीट दी जाती है जिसमें आपको जो भी आपको सही उत्तर लगे उसमें आपको ये गोला भरना होता है और 5 ऑप्शन रहेगा, ए, बी, सी, डी और ई। अब ये 4 ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो गए जो आपको उत्तर पता होगा कि कोई प्रश्न है और उसका उत्तर है कि ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपको लगे आपको उसको गोला भर देना है। ई ऑप्शन एक नया अब लाया गया है जो 72वीं बीपीएससी में लागू होगा, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा प्रयास नहीं किया गया। यानी अगर जिस क्वेश्चन को आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो आयोग ने पारदर्शिता के लिए और धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए ई ऑप्शन लाया है कि अब आपको सारे प्रश्नों के गोले भरने हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसका आपको उत्तर ई भरना है। अगर आप नहीं ये ई भरते हैं तो 1/3 निगेटिव जो है आपके मार्क्स से डिडक्ट किया जाएगा। तो ये इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं सबसे ये जो मुश्किल चीज है, जो निगेटिव मार्किंग है, पहले नहीं था, ये बाद में फिर इंट्रोड्यूस किया गया है बीपीएससी में। तो निगेटिव मार्किंग कितना रहता है? तो निगेटिव मार्किंग है बहुत डेंजर वाला, 1/3। 1/3 का मतलब है कि अगर आप एक मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि 3 क्वेश्चन आपका सही है और 3 क्वेश्चन आपका गलत है। तो ये 3 क्वेश्चन सही का तो आपको 3 मार्क्स मिला, लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो आप गलत किए हैं इसके लिए आपका 1 मार्क्स कट गया। अब 1 मार्क्स माइनस होगा तो 2 मार्क्स, यानी आप 3 सही किए, 1 मार्क्स आपका कट गया, आपको मिला कितना? 2 मार्क्स। ये है निगेटिव मार्किंग का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एग्जाम सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों ये है हमारा सिलेबस बीपीएससी प्रीलिम्स का। इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है। अब ये क्यों 2 पार्ट में बांटा है, ये जब हम स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे कि 2 पार्ट में हमने क्यों बांटा। पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या है दोस्तों कि 3 होता है, आप सब जानते होंगे कि एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो बिहार पीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन दोनों से 10 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं, ठीक है, और 20 से 25 क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। यानी हिस्ट्री से देखें तो 30 से हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है? हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की भूमिका दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है साइंस। साइंस से दोस्तों फिक्स है बीपीएससी का। अब साइंस में भी क्या है, साइंस में भी 3 चीजें हैं, आप सब जानते होंगे। साइंस में भी 3 चीजें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, पीसीबी है। अब इन तीनों को मिलाकर लगभग रेशियो तीनों से बराबर ही रहता है। बायो थोड़ा सा डोमिनेट करता है, बायो से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो तीनों को मिला के जो क्वेश्चन रहता है 30 क्वेश्चन, ये फिक्स है, 30 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा साइंस से। इसके बाद है दोस्तों करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन रहते हैं? तो लगभग 35 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से रहते हैं। इससे प्लस भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है, ये निर्भर करता है आयोग पे, लेकिन 35 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलता है। और बिहार स्पेशल से, तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन रहेगा, तो बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन के लगभग जो है बिहार स्पेशल से आपको देखने को मिल जाता है। बिहार स्पेशल में बिहार की इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का करंट इत्यादि से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं इस तरफ, ज्योग्राफी से जो है क्वेश्चन दोस्तों 12 क्वेश्चन के लगभग में, क्वेश्चन 12 के आसपास में, 12, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी 14, 13 ऐसे पूछता है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन के आसपास में पूछता है। भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन के आसपास में पूछता है। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से जो है दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन इससे रहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए नहीं है। और मैथ रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चन इसका फिक्स है कि 10 क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से आप देखिएगा तो टोटल जो है लगभग 150 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज और ये वेटेज है हर सब्जेक्ट का। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब इसको इसलिए मैंने 2 भागों में बांट के रखा हुआ है ताकि आप अपनी रणनीति को एक बेहतर ढंग से अपनी रणनीति बना सकें। ये 2 भाग आप देख रहे होंगे कि एक साइड जहां 30 मान के चलिए, इसको 30 मान के चलिए, 60, 30, 90, 95 और 500, 115 क्वेश्चन, यानी 115 क्वेश्चन के लगभग में जो है वो आपको इस पार्ट से है, इन चारों सब्जेक्ट से है। और 12, 10, 22, 5, 22, 7, 29, 10, 39, वही 35 क्वेश्चन के लगभग में समझिए इस पार्ट में है, 4 सब्जेक्ट। तो इधर 4 सब्जेक्ट 115 क्वेश्चन आपको देगा, उधर 4 सब्जेक्ट 35 क्वेश्चन आपको देगा। अब आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान आपको किन सब्जेक्ट पर, किन विषयों पर देना है। ज्यादा ध्यान आपको हिस्ट्री पर देना है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है, साइंस पे देना है, करंट अफेयर्स पे देना है, बिहार स्पेशल पे देना है। और इसके बाद जो है इसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें कट ऑफ क्लियर करना है। सेफ स्कोर अगर आप लेके चले तो जो पिछले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप अपना 100 का टारगेट लेके चलिए 150 में। जनरल है तो बाकी अपना कैटेगरी वाइज आप घटा लीजिएगा। जनरल अगर आप हैं, मैं जनरल को मान के चलता हूं, तो सेफ स्कोर आप 100 का टारगेट लेके चलिए कि आपको 150 में 100 प्लस मार्क्स लाना है। अब 100 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको दोनों ही पार्ट को बैलेंस करके पढ़ना होगा।
इस पार्ट को थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, डीप में पढ़ेंगे, और इस भाग को थोड़ा सा कम समय देते हुए लेकिन इसको भी साथ में लेके चलना है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि आपको किस प्रकार की रणनीति बनानी है कि आप अपनी प्रीलिम्स में बेहतर ढंग से आप जो है तैयारी कर सकें। अब ये हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, करंट कैसे पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट हैं इसके जो बुक्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, तो इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में एकदम अच्छे से बताएंगे। अब एक आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगा कि सर आप फिर क्या हमारे मदद करेंगे, हमारी आप क्या सहायता करेंगे। तो दोस्तों हिस्ट्री आपको पूरा मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। हिस्ट्री में एंशिएंट से हम स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा और हम मॉडर्न मेडिवल तीनों अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हम आपको ज्योग्राफी अच्छे से करवाएंगे, हम आपको पॉलिटी करवाएंगे, इसके अलावा हम आपको बिहार स्पेशल करवाएंगे। तो ये चार जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, ये चार तो मैं कंफर्म बता रहा हूं कि आपको नचिकेता एकेडमी पे बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपके प्रीलिम्स को निकालने में बेहद ही सहायक साबित होगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि करंट भी आप लोगों को मंथली प्रोवाइड करवाऊं। मेरी कोशिश रहेगी, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना समय है, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड ये सारा चीज कर रहा हूं। मैंने एक शुरुआत किया है, आप देख ही रहे होंगे आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ही गरीब शिक्षक हूं, हालांकि शुरुआत ऐसे ही सबने किया, तो मैंने भी किया है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, तो निश्चित ही हम वहां तक भी पहुंचेंगे। हमारी एक टीम भी होगी जो इस पे काम करेगी। वो सब आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप हमें कितना सहयोग करते हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आ गए हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा चैनल हमारा ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये 4-5 सब्जेक्ट। बाकी साइंस कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, एनवायरनमेंट कैसे पढ़ना है, मैथ रीजनिंग को कैसे देखना है, ये सब हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। कहीं भी आपको कोचिंग पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं। अगर आप ले रहे हैं, सक्षम है, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इन सब्जेक्ट को घर बैठे भी कवर कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं, कम खर्चों में कर सकते हैं। आप वर्किंग हैं, आप महिला हैं, आप लड़की हैं, आप गांव में रहते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, आप इसको वहां से कर सकते हैं। आप अगले वीडियो का वेट कीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, जरूर कमेंट में अपना राय दीजिएगा। कुछ आप लोगों का जिज्ञासा हो तो कमेंट में आप पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बुक और रिसोर्सेज के साथ। धन्यवाद।